हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 9 कराऊंगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का मान उच्चिष्ट है जबकि x बराबर कोस x है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से विशेष होते हैं, विशेष तरीके से बताऊंगा इन्हें। यहाँ देखिए, अगर हमारा इसे y बराबर लेके चलेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखना इसका डिफरेंशिएट थोड़ा टिपिकल आएगा। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेगा वो और भी टिपिकल आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसके अपोन में ज़्यादा आ रहा हो फंक्शन, देखो तो उस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कुछ बातें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लिया हमारा ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको मैं क्या उच्चिष्ट सिद्ध करना है। मैं इसका क्या लेकर चलूँगा, व्युत्क्रम। अगर व्युत्क्रम क्या दिखा दूँ मैं इसका, निम्निष्ठ, तो ये क्या फंक्शन माना जाएगा, उच्चिष्ट माना जाएगा। तो कहीं कहीं अगर हमें कोई क्वेश्चन कोई फंक्शन भारी दिखाई दे रहा है तो हम इसका व्युत्क्रम लेके भी चल सकते हैं। इसके व्युत्क्रम को क्या सिद्ध कर दो, उच्चिष्ट निम्निष्ठ सिद्ध कर दो, दैट इज ये क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट सिद्ध हो जाएगा। या कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे वी स्क्वायर क्या है, उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट। तो दिस इंप्लाइज वी भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट। इसी तरीके से कहीं ये आ गया v उच्चिष्ट है तो क्या होगा, वी स्क्वायर भी उच्चिष्ट होगा। और हम कहीं कहीं वी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, फंक्शन जैसे z मान लेते हैं। अगर क्या आ गया, z उच्चिष्ट आ गया तो वी स्क्वायर भी उच्चिष्ट आएगा, वी स्क्वायर उच्चिष्ट है तो v भी उच्चिष्ट आएगा। कहीं कहीं करना पड़ जाता है हमें, जहाँ कैलकुलेशन टिपिकल आ रही है तो कहीं भी व्युत्क्रम को भी मानना पड़ जाता है, स्क्वायर को किसी फंक्शन के बराबर मानना पड़ जाता है। तो उससे बेफिक्र रहिए। जैसे मैं से z मानूंगा तो z का मतलब क्या होगा, वी स्क्वायर उच्चिष्ट आ जाएगा। तो वी स्क्वायर उच्चिष्ट आएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब v भी उच्चिष्ट आएगा। आने वाले क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। जैसे देखिए, दिया गया फलन क्या दे रखा, x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स क्या होगा, उच्चिष्ट होगा यदि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स क्या हो, निम्निष्ठ। यानी कि दिया गया फलन x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स उच्चिष्ट होगा। कब होगा, यदि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैंने मान लिया क्या दिखा दूं मैं, निम्निष्ठ। देखिए, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये फंक्शन y के बराबर लेकर चल रहा हूँ। यानी कि 1 अपॉन वाई जो आएगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट आएगा। या तो ऐसा कर लीजिए, या 1 अपॉन वाई को z मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसे क्या मान लिया, y मान लिया है। अब देखिए मानने का क्या कारण है, देखिए इसे एलसीएम में ब्रेक करके बता रहा हूँ। जब एलसीएम ब्रेक करोगे x इसके नीचे आ जाएगा, प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, ये x से x कट जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊपर ले जाओ, उसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1 प्लस टेन एक्स। इसे क्या मान लीजिए, फर्स्ट। अब डिफ्रेंशिएट करो, देखो कितना आसान पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे जाएगी और एक घट जाएगा, यानी कि -2। और टेन एक्स का मैंने बता रखा डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या मान लिया, हमारी सेकंड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है y, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, इसके बराबर रखोगे 0 के। तो रखवाइए कितना, माइनस का x की पावर -2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन नीचे आके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाकर किसका जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आइए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख लीजिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इम्प्लाई दैट
कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। इम्प्लाई दैट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोस एक्स। प्लस माइनस चिन्ह आएगा, हमें केवल प्लस मान दे रखा तो प्लस लिख लीजिए, एक्स बराबर कोस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली जो दे रखी, जिस पर चेक करना हमें। अब हमें क्या चाहिए, इसे श्योर करने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट चाहिए, तो दोबारा डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पावर आगे आएगी कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, और x की पावर 1 घटेगी तो कितनी जाएगी, माइनस की 3, और प्लस 2 sec x, पावर आगे जाएगी 2 sec x आ जाएगा। sec x का जब अंदर दोबारा करोगे तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स। ध्यान से देखिए, पावर आगे आ गई 2 sec x का अंदर क्या करोगे, sec x इंटू टेन एक्स। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, 2 अपॉन पावर नीचे आएगा कितनी जाएगी, एक्स क्यूब, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स और इंटू में टेन एक्स, कितना d2y ओवर dx स्क्वायर का मान। किस पर चेक करना, d2y ओवर dx स्क्वायर हमें किस पर चेक करना, एट x इज इक्वल टू किस पे, कोस x पे। अब ध्यान से देखिए, 2 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी केवल, कितना जाएगा, कोस स्क्वायर सॉरी क्यूब, कोस क्यूब एक्स, एक्स का मान यहाँ रखना है तो कोस क्यूब एक्स आ गया, प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ कुल मिला कितना आ गया, 1 अपॉन कोस को क्या लिखते हैं, सेक क्यूब एक्स आ जाएगा, प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 आ रहा है और sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, कितना बचेगा, sec x प्लस टेन एक्स। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया सारा, क्या आ गया, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू किस पे, कोस x पे। तो मैंने क्या दिखाया, जो फंक्शन दे रखा y क्या आ गया, मिनिमम आ गया, यानी कि निम्नलिखित आ गया। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर कोस x पर फलन क्या है हमारा, y किसे मान के चले थे हम, 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, क्या आया, निम्नलिखित। इसलिए x बराबर किस पे, कोस x पर फलन, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई कितना आ रहा है हमारा, x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स, क्या होगा, उच्चिष्ट। हैंस प्रूव्ड, यानी कि हम इसका उल्टा लेके चले थे व्युत्क्रम, तो y फंक्शन मान के चला था, y क्या दिखा दिया मैंने, निम्नलिखित। अब इसका उल्टा कर लो, जो क्वेश्चन दे रखा हमें, यानी कि x बराबर कोस x पर क्या आ जाएगा फलन, 1 अपॉन वाई का मतलब इसका, यानी कि ये वाला फंक्शन ये आ गया, क्या होगा, उच्चिष्ट। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं हम, ध्यान से देखना है ना। और मैं आगे भी बताऊंगा, कहीं भी वी स्क्वायर को भी वी के जेड के बराबर मानना पड़ जाता है। तो अगर कहीं वी स्क्वायर को जेड मान ले तो जेड उच्चिष्ट दिखाई दे तो वी स्क्वायर भी उच्चिष्ट होगा, उसका मतलब वी भी उच्चिष्ट होगा। वी का मतलब वॉल्यूम होता है। दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना है आपको। देखिए, अब तक हमने मैक्सिमम मिनिमा में 2 तरह के क्वेश्चन करे हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर फंक्शन दिया रखता था, केवल x में जो भी फंक्शन दे रखा था हम उसका डिफरेंशिएट कर लेते थे और उस पर उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकाल लेते थे। फिर दूसरे टाइप का सवाल हमें ऐसे दिए, मान लिया x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा और वो एक्स वाई स्क्वायर ये फंक्शन दे दिया कि इसका उच्चिष्ट मान निकालिए, निम्नलिखित मान निकालिए। यहाँ से y का मान उठा के यहाँ रख दिया, सारा फंक्शन x में आ गया।
अब देखिए तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या है, हमें ना कोई एक्स में फंक्शन दे रखा होगा उसने, और ना कोई इक्वेशन इस तरीके से संबंध की दे रखी होगी कि दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में बदल ले। अब हमें सीधा वो क्वेश्चन देगा, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, तो उनमें सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें मेंसुरेशन जितना हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रखा वो सारा मेंसुरेशन आना चाहिए, चाहे जिस आकृति में क्षेत्रफल हो या जिस आकृति में आयतन हो, उनकी आकृतियों के बारे में सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, और किसी भी आकृति में कितने वेरिएबल होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है ध्यान रखने की। जो वेरिएबल किसी आकृति में एक वेरिएबल हो सकता है, किसी आकृति में दो वेरिएबल हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 वेरिएबल हो सकते हैं, किसी के अंदर 4 वेरिएबल हो सकते हैं। सब वेरिएबल का खेल है मैक्सिमम मिनिमम में, आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो मैं समझाने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल हम आयत ले लेते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे। आयत के अंदर हमें यह पता होना चाहिए, सबसे पहले इस आकृति बना लो और इसके अंदर कितने वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब इसके अंदर एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, तो हमें यहाँ वेरिएबल से मतलब है, तो लंबाई क्या लिख लिया हमने, x मान लिया इस वेरिएबल को, और चौड़ाई को क्या मान लिया, y। तो इसके इस आकृति के अंदर क्या कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, वो क्या होगा, आयत की भुजाएं निकालिए जिसके लिए आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट हो। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो, दोनों के लिए एक ही तरीके से करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब फंक्शन हम किस पर तैयार करेंगे, जब यहाँ किसके लिए कह रहा है, इसके क्षेत्रफल, उच्चिष्ट शब्द किसके सामने लिख रखा, क्षेत्रफल के, तो उच्चिष्ट पे ही किसके, क्षेत्रफल किसका, आयत का। तो आयत के क्षेत्रफल पर हम फंक्शन तैयार करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए सबसे पहले। आयत के क्षेत्रफल यानी कि ए फॉर एरिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। इसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट की तो बात यहाँ तक होगी, जिस शब्द क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि इसका क्षेत्रफल उच्चिष्ट है, यानी कि इस आकृति का, आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट के लिए फंक्शन तैयार यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ 2 वेरिएबल दिखाई देंगे आपको, तो साफ सीधी बात दिखाई दे रही है, 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल बदलने के लिए कंडीशन चाहिए हमें। वो कंडीशन जरूर देगा, क्या देगा, आयत का परिमाप 50 कितना है, मीटर है। तो 50 मीटर को किससे लिखेंगे, यहाँ 2 × x + y = क्या लिख लेंगे, 50। तो यहाँ कितनी बार कट जाएगा, यहाँ जाएगा 25। तो x + y बराबर क्या जाएगा, 25। x + y में एक संबंध यहाँ से आ जाएगा, y की वैल्यू निकाल के यहाँ से कहाँ रख देंगे, वो यहाँ पर रख देंगे, सारा किस में आ जाएगा, x में। तो ये तरीका क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन किस आकृति में दे रखा है। अगर आयत पे दे रखा तो आयत की नॉलेज होनी चाहिए, आयत के क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, और आयत का परिमाप वो डायरेक्ट दे देगा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है वो आपको यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे जो भी दे रखा होगा, 50 दे रखा तो 50 के बराबर किसे रखेगा, 2 × x + y को। तो x + y में एक संबंध यहाँ से आ जाएगा और एक संबंध ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट शब्द का यूज करेगा। तो दोनों का तरीका एक ही होगा, चाहे क्वेश्चन में उच्चिष्ट का है चाहे निम्निष्ट का है, भुजा ज्ञात कर लेंगे अपना तरीका वही हो जाएगा। जैसा हमने सिखा रखा, x में कोई फंक्शन दे रखा, उसका उच्चिष्ट मान किस तरीके से निकलता है, उसका निम्निष्ट मान किस तरीके से निकलता है। अब आ जाइए सेकंड आकृति पे। जैसे अगर वर्ग की बात चल रही है, वर्ग के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग की भुजा क्या हो, चारों बराबर होती है। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल काम करेंगे, एक वेरिएबल काम कर रहा है x, तो केवल एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। यहाँ देखिए वर्ग की भुजा कितनी लिखी हुई है, x, तो क्षेत्रफल में क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है, x²। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान क्षेत्रफल को क्या आएगा, तो केवल इसी से काम चल जाएगा, दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ने की। या केवल परिमाप दे देगा, परिमाप से भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्या है, सिंगल वेरिएबल। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ भी क्या मान रखी भुजा हमने, क्या है वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x। केवल एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, चाहे क्षेत्रफल दे रखा हो और चाहे उच्चिष्ट निम्निष्ट शब्द किसके सामने दे रखा, परिमाप के। तो इन दोनों में अलग अलग काम चल जाएगा, चाहे ये दे रखी हो संबंध और चाहे ये दे रखा हो उसने, क्षेत्रफल कह दे उच्चिष्ट निम्निष्ट या परिमाप उच्चिष्ट निम्निष्ट कह दे, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, घन। घन की भुजा क्या मान रखी है मैंने, x। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा भी x होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, सेम होती है घन की। तो ये भी x आ जाएगी, ये भी x आ जाएगी, ये भी x। अब हमें सूत्र याद होना चाहिए, इसके अंदर कैसा आ गया, क्षेत्रफल। यहाँ तक क्षेत्रफल चल रहा था, अब क्या चल गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन चल गया, तो घबराने की जरूरत नहीं। आयतन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, v से लिखा हुआ है, और कितना वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल कितने, वेरिएबल एक ही है, यानी कि x ही है। तो यहाँ पे इसका घन का आयतन उच्चिष्ट निम्निष्ट शब्द बोल लेगा, तो फंक्शन हमारे पे ये तैयार है। और
दूसरी बात क्या पूछा है, घन के संपूर्ण पृष्ठ पे दे दिया है उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो फंक्शन ये चलेगा हमारा, सिंगल वेरिएबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, यानी कि इससे भी काम चल जाएगा सिंगल इक्वेशन से और इससे भी इक्वेशन से काम चल जाएगा सिंगल से। आप देखिए जहाँ पे 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो 2 कंडीशन जरूरी होती है, 3 दे रखे हैं 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन जरूरी होगी, यानी कि सिंगल वेरिएबल में बदलना होता है, तभी मैक्सिमम मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट निम्निष्ट मान हम ज्ञात कर पाएंगे। वो आपकी मर्जी है, सुविधा के लिए जिस फॉर्म में भी आपको आसान पड़े सिंगल वेरिएबल करने के लिए। आइए और आकृति देखते हैं कुछ। आकृति घनाभ देखिए, घनाभ में क्या है, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, कितने वेरिएबल है, 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3। और आयतन घनाभ का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, आयतन। तो वो क्वेश्चन के अंदर आयतन के लिए भी उच्चिष्ट या निम्न शब्द दे सकता है और किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी दे सकता है। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल बदलने के लिए कंडीशन देगा। आइए बेलन पे आइए, देखिए बेलन का मतलब सिलेंडर, इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कितने वेरिएबल हैं। सबसे पहले एक तो त्रिज्या होती है यानी कि r से लिखा हुआ है, और क्या होती है, एक हाइट यानी कि h। इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, ये आपको नजर आ रहे होंगे। क्या मान लिया मैंने, एक को r मान लिया यानी कि त्रिज्या को, और ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। अब इसका यहाँ देखिए बेलन का आयतन, इसके अंदर 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसके अंदर 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या देगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कहेगा, बेलन का आयतन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो एक तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आयतन से, और दूसरे के लिए क्या देगा, या तो वक्र पृष्ठ देगा या संपूर्ण पृष्ठ देगा। तो आर और एच में यहाँ पे देखिए आर और एच, एक इक्वेशन यहाँ से नजर आ रही है, तो आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे या एच की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे। अगर एच की रखेंगे तो सारा आर में नजर आएगा, और अगर आर की रखेंगे सारा एच में नजर आएगा। तो चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ भी दे सकता है और चाहे वो वक्र पृष्ठ भी दे सकता है। ये भी किस में है, एच और आर में ही है सारी इक्वेशन, और ये भी क्या है, एच और आर में। तो सिंगल बदलने के लिए यानी कि या तो वक्र पृष्ठ देगा या संपूर्ण पृष्ठ, किसके साथ, आयतन के साथ। तो या तो सिंगल आर में बदल लेंगे या एच में बदल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब आइए शंकु के ऊपर। शंकु में कितने वेरिएबल है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, त्रिज्या यानी कि, और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और अर्धशीर्ष कोण अल्फा, यानी कि ये क्या होता है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा। अब यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल के अनुसार, 5 वेरिएबल कोई नहीं होता इसके अंदर, 4 वेरिएबल के अनुसार चलना पड़ता है हमें। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा उसने कितने वेरिएबल दे रखे हैं हमें। यहाँ देखिए शंकु का आयतन, इसके अंदर कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं हमें, 2 वेरिएबल r और h। और शंकु का वक्र पृष्ठ दे दिया उसने, कितने दिखाई दे रहे हैं वेरिएबल, r और l। तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, यानी कि क्वेश्चन बनाया उन्होंने, शंकु का आयतन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो एक इक्वेशन तो r और h में हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन r और h में नहीं है, किसमें, r और l में है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना करें, वो वक्र पृष्ठ भी दे सकता है, संपूर्ण पृष्ठ भी दे सकता है। हमें एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ देखिए यहाँ भी r और l में नजर आ रहा है ये वाली इक्वेशन, और यहाँ r और h में आ रही है। तो ये 3 वेरिएबल हो गए। तो इसका मतलब हमें एक तो ये इसके लिए तो देगा ही, आयतन के लिए उच्चिष्ट निम्न शब्द, और वक्र पृष्ठ देगा या संपूर्ण पृष्ठ, इन दोनों में से एक देगा कि दिया हुआ है। जो चीज़ दी होती है वो कांस्टेंट होता है, जैसे एस है, कहीं भी आ रहा, ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 0। कहीं भी सिंगल एस का आ गया तो क्या कर दोगे, इसे 0। अंदर देखिए पर वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं, इसमें आर आ रहा है और एल आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, आर आ रहा है और एच आ रहा है। अब हम इन दोनों से एक वेरिएबल कैसे बदले, तो साफ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए एच एल आर, मैं यहाँ का इसका प्रयोग करूँगा, किसका, तिर्यक ऊंचाई वाला, किसके, एच में, एल में, आर में। संबंध का क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, एल की वैल्यू निकालने के बाद मुझे कहाँ पर रखनी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल की वैल्यू रखी। जब मैंने एल की वैल्यू यहाँ पर रख दी इस संबंध से, तो यहाँ किस में दिखाई देगा, या एच में, आर में, यहाँ भी आर, तो एच और आर में यहाँ से दिखाई देगी संबंध, तो एच और आर में संबंध है। तो इन दोनों को क्या सोल्व करूँगा, किस में आ जाएगा, या तो सिंगल आर में बदल लूँगा या सिंगल एच में बदल लूँगा। फिर देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन के अंदर जो भी देगा, आयतन के लिए उच्चिष्ट निम्न शब्द दे रखा, और क्या होगा, वक्र पृष्ठ दिया हुआ या संपूर्ण वक्र पृष्ठ दिया हुआ, एक चीज देगा। तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, यहाँ देखिए आर और एच है और यहाँ आर और एल है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, आर हो गया, एच हो गया, एल हो गया। तो इन्हें बदलने के लिए हमें 2 वेरिएबल होते हैं, अगर 2 इक्वेशन से काम चल जाता, इसलिए तीसरी इक्वेशन का हमें सारा लेना पड़ रहा। किसे, एच एल आर में संबंध क्या दे रखा है, ये रहा तुम्हारे सामने लिखा हुआ। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा,
वो क्वेश्चन के अंदर चाहे इस चीज़ को कहवे या ना कहवे, मुझे अपने पास से रखनी पड़ सकती है। L बराबर √h² प्लस r²। आप ये नहीं कहने के संबंध कहाँ से आया, देख लीजिए यहाँ पे कैसा बनना है, समकोण त्रिभुज, कर्ण का वर्ग शेष त्रिभुज अपने वर्गों के योग के बराबर, L² बराबर h² बराबर r² के होता है। किससे, समकोण पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। तो L की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, तो जब L की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है R और H में, तो यहाँ R और H में आ जाएगा संबंध, और ये भी R और H में। इन दोनों में से एक वेरिएबल खत्म कर लूँगा, या तो H खत्म कर लूँगा या R खत्म कर लूँगा, और सीधा उसी के रेस्पेक्ट में या तो H के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा या R के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गोला स्फीयर। इसके अंदर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा कि गोले का चाहे आयतन हो चाहे वक्रपृष्ठ हो, एक ही वेरिएबल से काम चल रहा है, किससे, R से। तो या तो इस पर उच्चिष्ट निम्न शब्द होगा तो भी काम चल जाएगा, या सिंगल किस पे, वक्रपृष्ठ पर उच्चिष्ट निम्न शब्द होगा तो फंक्शन यहाँ पे तैयार कर लूँगा, यहाँ से भी काम चल जाएगा। तो अलग अलग या तो इस पर दे देगा वो या इस पर दे देगा, तब भी काम चलेगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। केवल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तुमने देखा होगा। जो भी मैक्सिमम मिनिमम के चित्र संबंधी क्वेश्चन है वो आयत पे है, वर्ग पे है, शंकु पे है, बेलन पे है, और कुछ क्वेश्चन वृत्त पे भी है, स्फीयर पे भी है, यानी कि गोले पे भी है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, क्या बताया है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कैसे बदलते हैं। इसके अंदर तीन वेरिएबल आ गए, प्रॉब्लम यहाँ आ गई, तो इसकी सहारा लिया मैंने थर्ड इक्वेशन का, तो दो वेरिएबल में बना ली दो इक्वेशन, फिर इन्हें सिंगल वेरिएबल में बदल लिया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्व मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।